हेलो डांसलर्स, आज का पोएम है टाइगर इन द ज़ू और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। चलिए शुरू करते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द ज़ू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। हम सब जानते हैं कि टाइगर का नेचुरल हैबिटेट जंगल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन शो किया जाएगा जू में रहने वाले टाइगर का और जंगल में रहने वाले टाइगर का। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो पहले हम पढ़ेंगे कि जू में रहने वाले टाइगर किस तरह से बिहेव करते हैं और फिर जंगल में रहने वाले टाइगर किस तरह से बिहेव करते हैं, और फिर ऐसे लास्ट में फिर से हम उस जू वाले टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पोएम को साइलेंटली आप लोगों को पढ़ना है, प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी इसकी लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग को देख लेते हैं। चलिए। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ही यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है टाइगर के लिए जो अभी केज में बंद है, पिंजरे में बंद है। और स्टॉक्स का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, ठीक है, शांति से चलना। क्योंकि उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है तो वो तेज भाग तो नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर पिंजरे के अंदर उतनी जगह तो होगी नहीं। तो वो बेचारा बड़ी दुखी मन से भारी भारी कदम रख रहा है, इधर उधर घूम रहा है बहुत ही क्वाइटली, साइलेंटली। और उसके बॉडी पे जो धारियाँ हैं वो बहुत ही कलरफुल हैं, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब यहाँ पे बाघ का जो पंजा होता है उसका निचला हिस्सा, उसको वेलवेट के साथ में कंपेयर किया गया है। तो इस वजह से जो है अगर वो चल भी रहा है तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत ही क्वाइटली मूव कर रहा है उस केज के अंदर में। लेकिन उसके अंदर गुस्सा जो है वो भरा पड़ा है, लेकिन गुस्सा होने के बावजूद भी वो शांत है क्योंकि वो मजबूर है। चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। तो he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water where plump deer pass। शैडो का मतलब होता है छाया। तो लंबे लंबे घासों की जो छाया है उसमें उसको चाहिए था कि खुद को छुपाए रखे, क्योंकि शिकार करने से पहले वो एकदम से बाहर तो नहीं आ सकता है, नहीं तो फिर जो शिकार है उसका वो शेर को या बाघ को देख करके वहाँ से भाग जाएगा। इसीलिए वो लुकते छुपते फिसलते हुए उन लंबे लंबे घासों की आड़ से निकलते हुए कहाँ पे पहुँचता है, तो वाटर होल, मतलब जहाँ पे पानी का सोर्स होता है जंगल के अंदर, जहाँ पे और सारे दूसरे जानवर पानी पीने आते हैं। और वेयर प्लम्प डियर पास, यहाँ पे और सारे जानवरों को डिनोट नहीं किया गया है। प्लम्प डियर यानी कि खट्टा खट्टा मांसल शरीर वाला डियर जो है, हिरन, उसके बारे में बताया गया, जहाँ से इस टाइप के डियर, खट्टे खट्टे डियर वहाँ से गुजरते हैं पानी पीने के लिए। तो वही सही समय होता है जब कोई बाघ अटैक करता है, ठीक है। तो ये वाला जो स्टैंजा था, दूसरा स्टैंजा, वो उस बाघ को रेफ़र कर रहा है जो जंगल में होता तो कैसा बिहेव करता। नेक्स्ट स्टैंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब तीसरा स्टैंजा भी जंगल वाले बाघ को रेफ़र कर रहा है। तो उसको फिर से कैसा बिहेव करना चाहिए था, स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है अटैक से पहले जो वो लंबे लंबे दांतों को दिखाते हुए गुर्राता है। रोर नहीं कह सकते उसको, ठीक है। हल्का हल्का जो गुर्राता है लंबे लंबे अपने दांतों को दिखाते हुए, तो उसको घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए अपने लंबे लंबे दांतों को, उजले दांतों को भी दिखाना चाहिए था, गुर्राना चाहिए था जंगल के किनारे पे। साथ ही साथ में उसको अपने उजले दांतों को दिखाना चाहिए था, अपने लंबे लंबे पंजों को दिखाना चाहिए था, और इस तरह से उसको चाहिए था कि पूरे गांव को भयभीत कर दे, दहशत में डाल दे। नेक्स्ट स्टैंड, लेकिन ये क्या, उसको तो एक
ईंटें, पत्थर, बालू से बने हुए पिंजरे में बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है, जिसके दम पर वो पूरे गांव को भयभीत कर सकता था, अब वो ताकत कहाँ सिमट के रह गई है? तो उन बार्स मतलब आयरन या लोहे के जो रॉड होते हैं जिनसे वो पिंजरा बना हुआ है, उनके भीतर ही सिमट के रह गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और उस पिंजरे के अंदर वो क्या कर रहा है? वही शांति से धीरे धीरे, बहुत ही मायूस होकर उन लंबे लंबे पिंजरों को वो देखता रहता है, उसमें घूमता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जितने भी विजिटर्स उसको देखने के लिए आते हैं उन सबको वो इग्नोर करता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर जाएं तो अगर वो जंगल में होता तो किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं होती उसके सामने पड़ने की, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? उसके सामने जितने विजिटर्स हैं उन सबको इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो मजबूर है। नेक्स्ट स्टैंजा, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, और इस तरह से उसका दिन बीत जाता है और लास्ट में उसको आवाज़ सुनाई देती पेट्रोलिंग कार्स की, मतलब पेट्रोलिंग करने जो आते हैं, देखने आते हैं कि ज़ू के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं, सभी सेफ़ हैं या नहीं, किसी को कोई परेशानी, खासकर जानवरों को कोई परेशानी तो नहीं है। तो वो एक मैनेजमेंट देखने के लिए आते हैं। और उस समय जो कार की जो आवाज़ आती है, कार चलने की आवाज़ आती है और सायरन वगैरह की जो आवाज़ आती होगी, वो उनको सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और उस दौरान, रात के दौरान, वो अपने चमकीली आँखों से, जो चमक तो रहे हैं लेकिन उसमें खुशी की चमक नहीं है बल्कि मजबूरी भरी हुई है, और उन्हीं मजबूर आँखों से, मजबूर चमकते हुए आँखों से चमकीले तारों को देखता है। क्या वो खुश है? नहीं, वो खुश नहीं है क्योंकि वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, उसको वहाँ पे कैद करके रखा गया है। राइट, राइमिंग स्कीम देख लें। चलिए, तो अगर हम स्ट्राइप्स को ए लिखें तो स्ट्राइप से मिलता हुआ नेक्स्ट वर्ड मिला नहीं, तो चलिए बी को केज लिखते हैं, और फिर रेज बी हो जाएगा, और फिर क्वाइट भी, क्वाइट जैसा भी कोई दूसरा वर्ड नहीं है तो इसको सी लिखते हैं। तो राइमिंग स्कीम हम देख सकते हैं ए बी सी बी बना है। उसी तरह से आप सारे स्टैंजा का देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पोएटिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस हमारा है वो यहीं पे दिख रहा है, ही पर्सोनिफिकेशन है। अगेन बाद में हम देख सकते हैं कि स्टॉक्स और स्ट्राइप्स ये पोएम के सेम लाइन में है, और दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो एस और एस है, कॉमन है, सेम है। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एलिट्रेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, तो पैड को वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे बीच में एज या लाइक इस टाइप का कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है। उसी तरह से आप अगर फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में आते हैं तो किसी भी तरह का पंक्चुएशन यही यूज़ हुआ है फर्स्ट लाइन में, तो इंजैम्पमेंट हो गया। और अगर हम सेकंड स्टैंजा में चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लम्प, पास, तो यहाँ भी एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। उसी तरह से अगर आप सेकंड थर्ड लाइन में देखें तो किसी पंक्चुएशन को यूज़ नहीं किया गया, तो इंजैम्पमेंट यूज़ हुआ है। ठीक है, थर्ड स्टैंजा में ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, तो एस साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, शुड, स्नार्लिंग, हाउसेस। ठीक है, तो एस साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एस जो है वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो तो वो कॉन्सोनेंस होता है। उसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा में तो आपको समझ आ जाएगा कि बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ये भी तो नियर बाय वर्ड्स हैं, कॉन्क्रीट और सेल, तो क्या यहाँ पे एलिट्रेशन लगा दें?
बिल्कुल नहीं, एलिट्रेशन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि एलिट्रेशन लगता है प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे। तो सी यू से क और यहाँ सी ई से से इस टाइप से प्रोनाउंसिएशन निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे एलिट्रेशन। ठीक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हाँ बिहाइंड बार्स, ब और ब यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। यहाँ पे एंजाइमेंट का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि हर लाइन पे पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप कुछ ना कुछ ज़रूर है। ठीक है। लास्ट स्टैंजा की अगर हम बात करें तो ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हेयर्स में भी यहाँ पे एलिट्रेशन को यूज़ किया गया है। द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो यहाँ पे ब्रिलियंट और ब्रिलियंट दो बार यूज़ हुआ है, तो इसको रिपीटेशन कह सकते हैं। अगर आपको पोएटिक डिवाइस के स्पेलिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको विथ स्पेलिंग सारे के सारे पोएटिक डिवाइस मिल जाएंगे। आई होप आप सब रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ। थैंक यू।